अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। एक ऐसा मिशन, एक ऐसी धारा, एक ऐसी विचारधारा जिसके सभी हम साक्षी हैं। एक ऐसा संदेश जो हमें और आपको प्रेरित करता है अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान और समर्पण की भावनाओं को हमेशा हमेशा जागृत रखने के लिए। आज हम उन्हीं राष्ट्रहित सर्वोपरि के संदेश को जन जन तक पहुंचाने आए हैं। और आज सबसे पहले बात होगी नवरात्र में अमावस सोच रखने वाली उन गंदी जिहादी हरकतों की जो कभी मूत्र तो कभी थूक जिहाद की शक्ल में अपने इरादों को बताते हैं। हम बताएंगे भारत के उस महामंत्र की जो विश्व को शांति का संदेश देता है। इसलिए मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष भी ओम शांति ओम कहने के बिना अपना भाषण खत्म नहीं कर पाते। आगे बात होगी AMU की, जहां इफ्तार की तरह नवरात्र में फलाहार की मांग जोर पकड़ने लगी है। और आखिर क्यों इस मांग पर यूनिवर्सिटी मौन साधना में है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक मौलाना का महिला सशक्तिकरण को मुंह चिढ़ाता बयान कि अगर मुस्लिम महिलाएं मेला देखने जाएंगी तो नस्लें खराब हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं इन खबरों को विस्तार देने के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। जिहादी मानसिकता ऐसी कि चाहे किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाए फर्क नहीं पड़ता। गंदे, घिनौने और राष्ट्रद्रोह जैसी हरकतों की तस्वीरों से आपको भी घिन आ जाएगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद है कि आप जाग जाएं। आप और हम भारत में रहते हैं, लेकिन वहां पर जिहादी सोच वाले लोग भी रहते हैं, गजवाए हिंद वाले लोग भी रहते हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, शामली और मेरठ की ये तस्वीरें जहां कभी मूत्र जिहाद और कहीं थूक जिहाद। और इन तस्वीरों में खाने पीने के जो शौकीन लोग होते हैं उनके होश उड़ा देंगे, क्योंकि गाजियाबाद का जूस में मूत्रकांड शायद ही कोई भूल पाया होगा। अब एक और रिपोर्ट सामने आई है, रोटियों पर मक्खन की जगह थूक लगाकर खिलाया जा रहा है, वो भी नवरात्र में। देखिए, कोई गलत तरीके से उसका मिश्रण कर रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है सेहत के लिए और हानिकारक होने के साथ साथ हमारे संस्कारों के भी खिलाफ है। बाहर खाना और बेहतरीन खाने पीने की तलाश में अगर आप भी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं कहीं भी कुछ भी और आंख बंद करके भरोसा करके खा लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ जिहादी आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थूक जिहाद और मूत्र जिहाद की गंदगी फैलाकर आपकी जान खतरे में डाल रहे हैं। ये दो तस्वीरें जिहादियों की घिनौनी करतूत के साथ खौफनाक साजिश की गवाही दे रही हैं। कभी सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान जूस में पेशाब, तो कभी नवरात्र में तंदूरी रोटी में थूक डालकर लोगों को खिलाया जा रहा है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहार नवरात्र पर गाजियाबाद के लोनी इलाके में थूक वाली रोटी परोसी जा रही है। घिनौनेपन की हद पार कर रही है ये तस्वीर। विजय विहार कॉलोनी स्थित करीम होटल में रोटी सेकने से पहले कारीगर उस पर थूकता है। थूक थूक कर तंदूर में रोटी बना रहा है। पहले हाथों से चपाती को गोल करता है, फिर तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक देता है। खाने के शौकीन होटल और ढाबों पर नए स्वाद की तलाश में पहुंचते हैं, चटकारे लेकर नई नई डिश खाते हैं, लेकिन उनको मिलती है थूक वाली रोटी। वो कहते हैं ना कि इंसान दो रोटी के लिए संघर्ष करता है, वो भी इस तरह से मिले तो समझ सकते हैं कि इंसान का आगे क्या ही होगा। ये घटना सोचने के लिए मजबूर करती है। अगर इन जिहादियों के ढाबों पर ऐसा हो रहा है तो ये कितना खतरनाक है। जिहादियों के खतरनाक मंसूबों की ये कोई पहली तस्वीर नहीं। सिर्फ गाजियाबाद में ही 3 मामले सामने आ चुके हैं और गाजियाबाद की ही मूत्र जिहाद की अगली तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे।
नवरात्र पर थूक वाली रोटी तो सावन में पेशाब वाला जूस पिलाया जा रहा था। 14 जुलाई को गाजियाबाद में ताजगी की तलाश में निकले लोगों को जो मिला उसने गुस्से से खौलता खून और पेट में मरोड़ दोनों ला दिए। जूस की बोतल में रस नहीं, मूत्र मिला था। जी हां, पेशाब। जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था। सोचिए, सावन का महीना हो और आप जूस पीने जाएं और ताजगी की जगह आपको यूरिन परोस दिया जाए तो फिर क्या होगा। और ये जिहादी हर हिंदू त्योहारों पर ऐसा ही जिहाद फैलाया करते हैं। मार्च में भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक कारीगर तंदूर में रोटी बनाते समय थूकता देखा गया। रोटी में थूकने का यह मामला भगवती जागरण के दौरान का था। अब तक गाजियाबाद से इस तरह के 4 मामले सामने आ चुके हैं। पहले 3 मामलों में पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ में इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों इन मामलों पर काफी विवाद हुआ था, लेकिन बार बार होती ऐसी हरकतों ने हद ही पार कर दी। कभी जूस में थूक की मिलावट, कभी थूक वाली रोटी और अब तो जूस में मूत्र। और यही कारण है कि यूपी और उत्तराखंड की तरह कई राज्यों में ढाबों पर नाम के साथ पहचान लिखने का फरमान सुनाया गया था। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए गुणवत्तापरक भोजन सामग्री उपलब्ध हो, कहीं उसमें कोई मिलावट ना हो, या जिस ढंग से वीडियोज में दिखाया गया है कोई थूक रहा है, कोई गलत तरीके से उसका मिश्रण कर रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है सेहत के लिए। यह कितनी गंभीर बात है कि लोग लहसुन प्याज के इस्तेमाल से परहेज करते हैं, वहां खाने में थूक और पेशाब मिलाए जाने से रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़े। भला इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी। खाना, पानी और हवा, ये तीनों अगर गंदगी से भरे होने लगे तो जिंदगी जहर बन जाती है। गाजियाबाद का ये मामला महज एक बोतल और रोटी तक सीमित नहीं, ये भरोसे के कत्ल की कहानी है जो जिहादियों की खत्म ही नहीं हो रही। तो इसलिए अगर आप भी फूडी हैं तो जरा संभल कर, अगर खाने पीने के शौकीन है और इधर उधर खाना बहुत पसंद है तो जहां जायका मिलता है तो आंखें खोल कर खाइएगा, क्योंकि जो स्थिति है वो संभल कर चलने की है। क्योंकि अगर आप नहीं संभले तो फिर इस राष्ट्र को सर्वोपरि होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, जिहादियों की टोली आपके धर्म को भ्रष्ट करने में लगी है, ये तो पता चल गया। पूरी गैंग इसके पीछे काम कर रही है। लेकिन कई इस्लामिक देश हैं जो भारत और को सनातन, उसकी ताकत को सलाम करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से अपने भाषण में ओम शांति ओम का संदेश दिया और यह बताया कि भारत शांति का संदेश देता ही नहीं, पूरी दुनिया को भी इसी रास्ते पर चलना सिखाता है। ओम शांति 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 ओम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भाषण के समापन के दौरान ओम शांति ओम का उच्चारण कर रहे ये है मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ओम शांति 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 ओम। यह संदेश सिर्फ इंडोनेशिया का नहीं बल्कि भारत की सनातन भूमि से निकले उस शांति मंत्र की गूंज है जो अब वैश्विक मंचों पर सुनाई दे रही है। आज दुनिया मान रही है कि अगर कोई देश भविष्य की दिशा तय कर सकता है तो वो है भारत, क्योंकि भारत शांति के साथ शक्ति का उपासक रहा है। विकास के साथ वैचारिक दृढ़ता आज भारत को विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर चुका है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ओम स्वास्थ्य अस्तु भी कहा, जो इसका अर्थ है आप धन्य हैं और सुरक्षित रहें। साथ ही नमो बुद्धाय भी कहा, मतलब यह कि विश्व शांति का संदेश दे रही बुद्ध की धरती भारत स्वीकार्य है पूरे विश्व को। इससे हमारे भारत के मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, जो पूर्व में इनके पूर्वज भारत के हिंदू ही थे, आज मुसलमान हैं। ऐसे में भारत माता की जय और वंदे मातरम
निश्चित रूप से इनको बोलना चाहिए, इसमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। एक तरफ भारत का शांति का संदेश दुनिया में गूंज रहा है, दूसरी तरफ आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान दुनिया में आतंक का संदेश दे रहा है। भारत के शांति संदेश के बीच पाकिस्तान की सरजमीं पर जैश ए मोहम्मद आतंकवादी शिविर की कहानी बंदूकों से लिखी जा रही है। ये वीडियो ओसिन टीवी की तरफ से जारी किए गए हैं। जैश के आतंकी ठिकानों के भीतर की हर दीवार बता रही है कि आतंक का मकसद अपने इतिहास को फिर से दोहराने की यादें लेकर बैठा हुआ है। सैन्य जूते और रुखसात रखे हुए दीवारें IC-814 कंधार से ढकी है। मतलब शांति से कोसों दूर दुनिया को अशांत करने का पूरा इंतजाम यहां मौजूद है। अब ये उम्मीद कर लें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सुधर जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। उसने जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तैयबा के जो ध्वस्त हुए थे आशियान ने, उनको दोबारा बनवाना शुरू कर दिया, उनको मॉडर्न ट्रेनिंग शुरू कर दी है। यानी कि अब सवाल ये है, जो कहा है रक्षा मंत्री ने कि ऑपरेशन 2 एंड ऑपरेशन 3 ही इसका इलाज है। UNGA से लेकर G20 तक पूरे विश्व ने भारत को शांति, विकास और ताकत का प्रतीक माना है। वहीं पाकिस्तान की पहचान आतंकी पैदा करने वाली फैक्ट्री को लेकर है। भारत की बार पर शहबाज झूठ बोलता है, लेकिन आतंकियों ने बार बार मार खाने के सबूत भी पेश किए हैं। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। अब मुस्लिम देश भी भारत के महामंत्र के साथ शांति की दिशा में अशांत देश को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे साफ है भारत अपने उद्देश्यों में सफल है। एक तरफ भारत सर्वोपरि, दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंक परस्त। दुनिया जान चुकी है कि भारत ही उसका भविष्य है। तो पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और संस्कारों की दीवानी हो चुकी है। मुस्लिम देशों के नेताओं की जुबान पर संस्कृति का मंत्र चल चुका है, लेकिन भारत में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंदू छात्रों और उनके उत्सव पर उदार होने से बच रहा है। लेकिन अब छात्रों की मांग जोरदार होने लगी है। रमजान के इफ्तार की तरह अब नवरात्र में फलाहार की भी मांग हो रही है, यह कहते हुए अगर यह नहीं हुआ तो फिर अंजाम कुछ और होगा। छात्रों की मांग पर फिलहाल प्रबंधन मौन साधना पर है। AMU में अब नवरात्रों को लेकर घमासान मच गया है, और घमासान इसलिए क्योंकि अब हिंदू छात्रों ने भी नवरात्र पर फलाहार की मांग कर दी है और चेतावनी दे दी है कि अगर शुद्ध फलाहार नहीं मिला, अगर नॉनवेज की चिकनाई मिली तो हंगामा होगा। और यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक क्रांति का आगाज है, जो कह रही है कि शिक्षा के मंदिर में स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं सहा जाएगा। दरअसल AMU के हिंदूवादी छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर कार्यालय को लिखित मांग सौंपी है। नवरात्रों को लेकर फलाहार और शुद्ध भोजन की मांग की है। AMU हॉस्टल के प्रकोष्ठों को चेतावनी दी गई है कि हिंदू छात्रों के लिए अलग से भोजन बनेगा, और अगर नॉनवेज बने चिकनाई वाले बर्तन में वेज भोजन बनता मिला तो सबक सिखा दिया जाएगा। AMU एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डिमांड रखी है कि जैसे रमजान में सहरी और इफ्तार के लिए स्पेशल खाने के अरेंजमेंट हॉस्टल में किए जाते हैं, वैसे ही नवरात्रि में भी हिंदू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल इंतजाम हो खाने के। साथ में हमने ये चेतावनी भी दी है कि जो हॉस्टल के प्रोवोस्ट हैं सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि नॉन वेज और वेज खाना अलग अलग बनाया जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट की किसी भी हॉस्टल से हमारे पास ये कोई शिकायत आती है तो फिर हम इनका एक ऐसा इंतजाम करेंगे कि ये जिंदगी भर याद रखें। हॉस्टल प्रकोष्ठों की भेजी गई चेतावनी साफ कहती है, अगर फलाहार का मजाक बनाया गया तो सड़कों पर उतरेंगे। कैंपस में सिर्फ एक मजहब की इज्जत नहीं चलेगी, अब हर आस्था का सम्मान बराबरी से करना होगा। इससे पहले भी AMU में शिकायत के बाद नवरात्र में खाने को लेकर विवाद बना हुआ था। छात्रों की बस एक ही मांग है कि जैसे रमजान में इफ्तार पार्टी होती है, वैसे ही नवरात्र पर हमारी आस्था का सम्मान हो
और क्यों नहीं हो सकता? जहां एक तरफ रमजान में इफ्तार के लिए पूरा एएमयू सिस्टम झुक जाता है, वहीं नवरात्रों में फलाहार मांगना कोई गुनाह नहीं है। कई बार हमारे संज्ञान में ये चीज आई है, जो वेज और नॉन वेज खाना एक संग बनाने पे बवाल हुआ था, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार इस जैसा कोई बवाल ना हो और नवरात्रि जैसा त्योहार हिंदू छात्र ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अच्छी तरह से मना पाए अपने एकेडमिक्स के साथ। तकरीबन 1000 हिंदू छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। खाना बनाने वाले यहाँ पर जो मेस में ज्यादातर मुस्लिम कर्मचारी हैं, तो इसी वजह से हमने जो डिमांड रखी है कि उनका सेंसिटाइजेशन ऐसा हो कि नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों के बारे में उनको नॉलेज मिले, उनको ज्ञान मिले, इसका महत्व उन्हें पता चले और वो नवरात्रि का जो स्पेशल खाने का अरेंजमेंट है उनको अच्छी तरह से पूर्ण कर पाए। रमजान आता है तो एएमयू का खजाना खुल जाता है, लेकिन नवरात्र में उसी खजाने पर ताला लग जाता है। इफ्तार की थाली पर प्रशासन चुप्पी साध लेता है, लेकिन जब यही हिंदू छात्र फलाहार की मांग करता है तो आग लग जाती है। लेकिन क्यों? एएमयू प्रशासन को समझना होगा कि अब आस्था के नाम पर भेदभाव नहीं चलेगा, क्योंकि 2023 में रमजान में विशेष इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, 2024 में इफ्तार के लिए अलग से फंड जारी किया गया और 2025 में जब हिंदू छात्रों ने नवरात्र में फलाहार की मांग की तो जवाब नहीं दिया गया। ये एएमयू प्रशासन का दोहरा रवैया नहीं तो क्या? रमजान में प्रशासन और संस्थान सब झुक जाते हैं, इफ्तार का इंतजाम, स्पेशल टाइम टेबल और अलग भोजन की व्यवस्था होती है, तो फिर नवरात्र में चुप्पी क्यों? क्यों नवरात्रों में अलग थाली की व्यवस्था नहीं हो सकती? रमजान में इफ्तार तो नवरात्र पर फलाहार क्यों नहीं हो सकता? क्या आस्था की दुहाई सिर्फ एक मजहब तक सीमित है? संविधान कहता है कि सबको बराबरी का हक है, फिर क्यों एक धर्म विशेष को ही विशेष सुविधाएं दी जाती हैं? क्या नवरात्रों में शुद्ध भोजन मांगना गुनाह है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब एएमयू प्रशासन पर खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये हिंदू छात्र कोई विशेषाधिकार नहीं मांग रहे, ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। इफ्तार की थाली चले, फलाहार की थाली ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों? तो सवाल तो एएमयू प्रबंधन से बिल्कुल जायज है। अब बात मुस्लिम महिलाओं की, माता और बहनों की। सनातन की परिभाषा में हिंदू या फिर कोई दूसरे धर्म की महिलाओं का सम्मान पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन नवरात्र में मौलाना का मुस्लिम महिलाओं को यह निर्देश कि मेला घूमने से बचें, वो इस तर्क के साथ कि अगर मुस्लिम महिलाएं मेला देखने जाएंगी तो नस्लें खराब हो जाएंगी। ये समझ से परे है, जहां जिस देश में महिला सशक्तिकरण से सर्वोपरि कुछ भी नहीं होता, वहां ऐसे निर्देश और फतवे भारत को कहां ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सनातन शक्ति की उपासना में लीन है, मां के 9 रूपों की आराधना में जागरण ध्यान हो रहा है। नन्ही कन्याओं और माताओं को देवी मानकर उनकी पूजा हो रही है, गरबा की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन यूपी के सहारनपुर में एक मौलाना ने मुस्लिम औरतों के रात में मेला घूमने पर आपत्ति जताई है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने तर्क दिया है कि ये इस्लामी शिक्षा के खिलाफ है और इससे नस्लें खराब हो जाएंगी। इस मेले की रौनक, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे घर की खवातीन वहां पर जाती हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हमें अपने तहजीब, अपने कल्चर और मजहबी उसूलों को याद रखना चाहिए और मजहबी उसूलों को ऐसे पेश कर कर दिखाना चाहिए कि आप यकीनन मुसलमान हैं। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।